नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर, और यह कहें ये खबर आपकी होश उड़ा देने वाली है तो हैरान मत होइएगा। यूपी के मेरठ जिले में शुक्रवार को जो हुआ उससे पूरे मेरठ जिले में हड़कंप मच गया, या तो कहें हर शराबी की नींद उड़ गई थी। दरअसल शुक्रवार को मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में एक घटना घटी। यहाँ पर तीन दोस्त मिलकर देसी शराब का पाउच खोलते हैं और एक एक पैक जैसे ही पीते हैं, उन तीनों की 5 से 10 मिनट के अंदर ही तीनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती। जैसे ही ये खबर इलाके की पुलिस तक पहुंचती है, पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की तमाम टीमें एक्टिव हो जाती हैं, साथ ही अभिकारी विभाग की टीम को भी एक्टिव किया जाता है कि शराब पीने से, देसी शराब पीने से जो है 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसा लग रहा है कि देसी शराब जो है वो जहरीली शराब बन गई थी, जिसके चलते इस पूरी वारदात हुई। इसके बाद पुलिस उस ठेके तक पहुंचती है जहां से उस देसी शराब के पौवे को खरीदा गया था। वहां पर उस लॉट नंबर को, पूरी शराब को सीज कर दिया जाता है। अभिकारी विभाग के अधिकारी बैठते हैं, जांच करते हैं कि एक एक पैक की जांच की जाती है, क्या सच में शराब ने 3 लोगों की जान ले ली। इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे थे, नेतानगरी शुरू होने लगी थी। और पुलिस जब जांच करती है तो उन्हें लगता है यार शराब के तो और भी उसी लॉट के कई और पाउच बिके, कई और पौवे बिके, लेकिन कहीं से कोई अनहोनी की खबर नहीं आई। लेकिन सिर्फ यही 3 लोग कैसे मारे गए, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, अभिकारी विभाग को नहीं जा रहा। तो जिस पैक से, जिस पौवे से तीनों ने शराब पी थी, उसकी जांच की गई। जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाई गई तो पता चला कि उसमें जहर था। यानी शराब तो जहरीली थी, पर जहरीली शराब अपने आप नहीं बनी, ये इस शराब के पाउच के अंदर में जहर मिलाया गया था। इसके बाद ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो ये पूरा मामला शराब से मौत का नहीं, बल्कि एक तिहरे हत्याकांड की साजिश की ओर इशारा करने लगता है। पुलिस इस 3 लोगों की मौत में एक शख्स अंकित नाम का था, उसकी बहन तक पहुंचती है। पुलिस उसकी बहन से पूछताछ करती है तो उसके गोलमोल के जवाब पुलिस को उस पर शक करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद पुलिस उसकी कुंडली खंगालना शुरू करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है, उसके फोन की डिटेल निकालती है। तो पुलिस को एक चौंका देने वाली बात पता चलता है कि पुलिस को पता चलता है कि महिला का 38 साल की महिला थी, शादी हुई नहीं थी, उसका पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसका ये भाई जिसकी शराब पीने से मौत हुई है, वो उसके प्रेम संबंधों में बाधा बन रहा था। इस पर पुलिस जब महिला से सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंका देने वाला खुलासा महिला करती है। उसने बताया कि हाँ, उसने ही शराब में जहरीला केमिकल मिलाया था। वो अपने भाई को मारना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस शराब को उसका भाई पीने वाला है, उसका भागीदार उसके 2 दोस्त भी बनेंगे, और वो दोनों दोस्त भी उस जहरीली शराब को पी लेंगे, जिससे एक नहीं 3 हत्याओं का बोझ उसके ऊपर आने वाला है। 2 दिनों के अंदर में पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने बहन को गिरफ्तार कर लिया है, उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने प्रेमी और बहन को जहर मुहैया कराया था। और इसके मामले में पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया। अब जाकर कहीं अधिकारी विभाग, पुलिस टीम ने, वहीं कहीं शासन प्रशासन ने चैन की सांस ली है, क्योंकि जैसे ही उन्हें ये खबर आई थी कि शराब पीने से मौत हुई तो पुलिस महकमे के कान खड़े हो गए थे। उन्हें लगा था कि अब एक बड़े हंगामे का सामना उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन ये सब पूरी एक रची साजिश थी, सोची समझी साजिश, पूरी प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया था। लेकिन मकसद यहां पर सिर्फ एक की मौत था, लेकिन मर 3 लोग जाते हैं। अगर 3 लोग शायद न मरते तो इस पूरे मामले को बड़ी ही, जो बहन चाहती थी कि ऐसा लगे कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से भाई की मौत हुई, लोग वही मान लेते। अब हम आपको विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर ये जो घटनाक्रम है ये हुआ कैसे बहन ने भाई की शराब में जहर मिलाया, फिर
वो जहर वाली शराब को कैसे उसने अपने भाई को दिया, और भाई जो है कैसे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठता है, फिर कैसे उन तीनों की मौत होती है, कैसे पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। जो भी तमाम सवाल हैं सभी के जवाब आपको हमारी इस खबर को देखेंगे तो पूरी मिल जाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को सहयोग की मदद की ज़रूरत होती है। आपकी मदद हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमें मदद करेगी। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। चलिए आप पूरी खबर, पूरा मामला हम आपको विस्तार से समझाते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम पता चल सके। जैसा कि हमने बताया, ये जो घटना है यूपी के मेरठ जिले की है। मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र के सरस्वती कॉलोनी में जो है 60 साल के बाबू राम रहते हैं। इनका ये किराना व्यापारी हैं और इनका एक तेल जो पेरने वाला जो है चक्की भी है। कॉलोनी में, इसी सरस्वती कॉलोनी में जो बाबू राम की दुकान में वार्ड संख्या 12 का दयानंदपुरी का रहने वाला 45 साल का जितेंद्र जो है वो काम करता था। बाबूराम की दुकान के पास ही अंकित उर्फ दौलत, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी, उसका घर था और उसका बाबूराम से अच्छी खासी बातचीत थी। एक तरीके से कहें, भले ही बाबूराम की उम्र 60 साल थी और अंकित की उम्र जो थी वो 32 से 35 साल के बीच थी, लेकिन रिश्ता दोस्तों यारों जैसा था। और अंकित जो है अपने घर में अपनी 38 साल की बहन अलका के साथ रहता था। अंकित की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी ने सालों पहले उसे छोड़ दिया था। वहीं अलका की उम्र 38 साल की होने के बावजूद अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं घटनाक्रम की तरफ। जिस दिन ये पूरी घटना घटी वो आपको बताते हैं, ताकि आपको और भी पूरा विस्तार से मामला समझ में आ जाए। तो 3 अप्रैल शुक्रवार का दिन था। बताते हैं कि पड़ोस में रहने की वजह से जो है बाबू, जितेंद्र और अंकित की अच्छी दोस्ती थी। शुक्रवार शाम अंकित सरसों का तेल निकलवाने के लिए जो है सरसों लेकर बाबूराम की चक्की में गया। उसके साथ अक्सर, चूंकि अंकित जो है शराब पीने का थोड़ा आदी था, वो अपने घर में पहले से ही देसी पौवा जो है ला के रख लेता था और फिर समय समय पर अपने खाना पीना के साथ वो पीता रहता है। तो अपने साथ जब वो सरसों पिराने के लिए ले गया चक्की पर, तो वो अपने साथ वो एक पौवा भी लेके गया जो रखा था घर पर। अब वहां पर तेल पिराने के दौरान जो है उसने, जो बाबूराम है उनका बेटा भी वहां मौजूद था, उससे उसने कहा कि भैया ये हम पौवा लाए थे, तीनों लोग थोड़ा दोस्त व्यवहारी हैं, थोड़ा सा हम लोग जब तक आप तेल पेर रहे हो तब तक हम तीनों लोग एक पैक पी लेगा। तो बेटे ने कोई एतराज नहीं जताया कि भाई पिता भी है साथ में काम करने वाला लेबर है और ये कॉलोनी का ही रहने वाला है। लिहाजा तीनों ने उसी चक्की में जो है एक पौवा बनाया, शराब लिया, उसमें पानी मिलाया, चखना अपना कुछ नहीं था, बस एक पौवा भर के, एक पौवे में कितना जगह होगा, तो एक पैक सबका तीनों ने बनवाया और उस तीनों ने पैक पी लिया। जैसे ही शराब पी महज 5 मिनट ही गुजरे थे कि तीनों की हालत बिगड़ने लगी। पेट में तेज दर्द होने लगा, उल्टियां होने लगी, तीनों बदहवास हो गए। बाबूलाल का बेटा ने भी अपने पिता की हालत देखी तो उसके भी होश उड़ गए। आसपास गुजर रहे लोगों की नजर उन पर पड़ी तो उन्हें तुरंत ही पास के ही आर्यावर्त अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जितेंद्र और अंकित को मृत घोषित कर दिया। बाबूराम की हालत गंभीर थी क्योंकि बाबूराम ने कम ही शराब पी थी। तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी भी मौत हो गई। जैसे ही तीनों की मौत की खबर मिली, तीनों घरों में चीख पुकार मच गई। अंकित की बहन का रो रो कर बुरा हाल था। अंकित की बहन जो अलका थी, वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि शराब ने उसके पिता को निगल लिया और अब देखो इतने सालों बाद उसके भाई को भी शराब ने ही निगल डाला। तीनों घरों में चीख पुकार मची थी। इस दौरान ये बात सूचना तुरंत ही पुलिस टीम तक पहुंच गई। आयुर्वेद अस्पताल से सूचना मिली कि भाई ये 3 हमारे पास केस है जिन्होंने देसी शराब पी थी और शराब पीने के 5 मिनट बाद ही इनकी मौत हो गई। ऐसा लग रहा है कि शराब में मिलावट थी या शराब जहरीली थी, जिसके चलते ही इन तीनों की मौत हुई। बाबूराम के बेटे ने क्या कहा हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे हम पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। यहाँ पे खड़े हुए कल शाम भाई आया दोराले गांव से कि हमें सरसों का तेल दे दो 5 किलो। मैंने उसे उसमें से अपनी टैंक में से तेल दिया। वो कहने लगा मुझे तो ताजा, जब तू ताजा निकाल लो मुझे ताजे में से दे दो।
नो मगर 10 मिनट लगेगी। मगर ठीक है, वो कहने लगा 10 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं। वो कहने लगा तो भाई मैं अपना एक क्वार्टर पवा लाया हूँ, मैं पी लूंगा यहाँ पे। मगर भाई लाला जी पी लूँ, मगर पी ले भाई, कोई बात नहीं। शाम का समय हो रहा था, 7 के 7:10 के कुछ ऐसी टाइम हो रहा था। तो मैं कहने लगा भाई पी लो। उसने हमारे पापा को भी दे दिया उनमें से, और हमारे उसे पल्लेदार को भी दे दिए। तीनों ने वो शराब पी मेरे सामने। ओपन उसने यहाँ से निकाल ली, मुंह से ओपन करी, और गिलास में मेरे सामने डाल ली, पानी मेरे सामने, सब चीज मेरे सामने। उसके साथ ना तो नमकीन थी ना कुछ था। उन्होंने पैक पैक मारे, तीनों ने इक्का की। एक ही क्वार्टर से तीनों ने इक्का मारे। हमारे पापा ने हल्के मारे, उन दोनों ने बढ़िया मारे। बस ये है जी। कितनी देर में उनकी तबीयत बिगड़ी है? 5-5 मिनट का अंतराल में, 4-4 मिनट में उनकी सबकी ऐसी हालत खराब होती रही। पानी कहाँ से आया? बाबूराम के बेटे ने बताया कि बस एक एक मतलब 5 शराब पीने के महज 5 मिनट बाद एक की तबीयत बिगड़ी, 6-7 मिनट दूसरी की तबीयत, और इस तरह से करके 10 मिनट के अंदर में तीनों की हालत ऐसी खराब हो गई कि लगा कि अब मरे कि तब मरे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते जो है अंकित और जो जितेंद्र था उसकी तो मौत हो ही चुकी थी। जो पिता बाबूलाल थे उनकी हालत नाजुक थी, उन्हें वेंटिलेटर में भर्ती कराया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो गई। महज 15 से 20 मिनट के अंदर ही 3 लोगों की शराब पीने के बाद मौत हुई। जैसे ही ये सूचना अस्पताल से जो है दौराला पुलिस को पहुंचती है कि शराब पीने के बाद जो है 3 लोगों की मौत हो गई, हड़कंप मच जाता है। पुलिस विभाग की टीम पहुंचती है, अधिकारियों तक ये सूचना पहुंचती है। तो जैसे ये बात अधिकारियों को मिली कि भाई शराब पी, उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई, प्रशासन इस पूरे मामले में एक्टिव हो जाता है। सबको यही हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस शराब की लॉट मतलब जो लॉट आई हो उस लॉट में कहीं कोई मिलावट हो चुकी हो, जिसकी वजह से इन्होंने जो पिया है इनकी मौत हुई। अगर कोई उस लॉट की शराब को और भी पिएगा, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। लिहाजा तुरंत ही प्रशासन एक्टिव हुआ। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे अपने साथ जिला अधिकारी प्रदीप कुमार को लेकर दरौला पहुंचे। यहां छानबीन की गई, पूछताछ किया गया कहां से ठेके से अंकित ने शराब ली गई। उसमें लॉट नंबर लिखा होता है। अबकारी विभाग के अधिकारी से जो बात की गई तो पता चला लॉट नंबर जिस ठेके का था। पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंचती है और उस लॉट नंबर की जितनी भी शराब के टेट्रा पैक थे सबको सील तुरंत जब्त कर लिया जाता है। शराब के सैंपल के लिए जांच के लिए भेजा जाता है। देसी शराब की जितनी भी दुकानें थे सभी को बंद कराकर जांच शुरू कर दी जाती कि हर जगह से कहीं कोई और अप्रिय घटना न मिले। लिहाजा तुरंत ही सभी जगह सूचना दे दी जाती कि इस ब्रांड वाली शराब को कोई नहीं बेचेगा, और अगर किसी को बेचा गया है तो तुरंत उसे सूचना दी जाए कि वो उस ब्रांड की शराब को ना पिए। प्रशासन का कहना था कि मृतक जो शराब पी रहे थे उसका लगभग 400 टेट्रा पैक बिके थे, लेकिन मौत केवल 3 हुई। अब प्रशासन ने जांच पड़ताल की तो सब ये हुआ कि पहले इस लॉट के जो भी शराब हुई कितने पैक बिके, पता चला 400 पैक बिके थे। अब ये देखा गया 400 लोगों ने पिया, लेकिन सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई, बाकी सबको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में ये कहना कि शराब में मिलावट थी या जहरीली शराब थी, ये कहना बड़ा मुश्किल काम होगा। फिर भी जांच पड़ताल की गई तो किसी भी पैक में कुछ भी कमी नहीं मिली, सब ठीक लगा कि कोई भी जो देसी पैक वो टेट्रा पैक था वो एक्सपायर नहीं था, सब सही थे। अब ऐसे में पुलिस को लगा कि आखिरकार जिस शराब के टेट्रा पैक को इन लोगों ने 3 ने पिया उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ था। अगर शराब मिलावटी या नकली होती तो मरने वालों अथवा बीमार पड़ने वालों की संख्या कहीं अधिक होती। जैसा बताया गया था वैसा ही हुआ। शनिवार सैंपल की रिपोर्ट में आई तो साफ हो गया कि मृतक जो शराब पी रहे थे उसमें किसी ने जहर था, लेकिन जहर मिलाया गया था, ना कि शराब जहर बन गई थी। जहर की बात सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि अंकित की करीब 12 साल पहले शादी हुई थी। बाद में उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया था। ऐसे में अंकित अपनी बहन अलका के साथ अकेले रहता था। अंकित की मौत पर अलका जो उसकी बहन थी बिल्कुल मतलब दुखी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बनावटी दुखी है, दिल से दुखी नहीं। इस पर पुलिस को उस पर शक हुआ। पूछताछ में अलका बार बार अपने बयान बदलती रहती थी। अक्सर वो बार बार एक ही थ्योरी कहानी, रोने धोने का ढंग, और बार बार यही कि पिता भी शराब पीने से उनकी मौत हुई। अब देखो भैया की भी शराब पीने से मौत हो गई, और वो नहीं चाहती थी कि ये सब पोस्टमार्टम हो, कि उसने एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की शराब हमारे घर की दुश्मन पहले से ही है, पिता भी को भी खा गई और भाई को भी खा गई।
वो इस चीज पर नहीं थी कि हाँ शराब जहरीली हो गई थी या शराब में किसी ने कुछ मिलाया, इससे भाई की मौत हुई। वो इस चीज की जांच ही नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाया जाए। उसके बयान से यही लग रहा था। लिहाजा पुलिस का शक अलका पर गहराया। अंकित के अंतिम संस्कार पर पुलिस ने पहले अलका और फिर उसके प्रेमी को हिरासत में है। अब प्रेमी तक कैसे पहुंची? दरअसल पुलिस ने जब अलका के बारे में जानकारी जुटाने शुरू की तो पता चला कि अलका की उम्र 38 साल हो गई, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वहीं आस पड़ोस में थोड़ा सा और मामला टटोला गया तो पता चला पड़ोस में ही इसी गांव का रहने वाला पवन जो है वो अलका का प्रेमी है और दोनों के बीच में जो है अच्छे खासे प्रेम संबंध है। और जो अंकित है, जो भाई था, वो इनके प्रेम संबंधों के बीच में रोड़ा बना था। लिहाजा पुलिस ने अलका और उसके प्रेमी पवन को गिरफ्तार किया और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की तो अलका टूट गई। अलका ने बताया कि अंकित मेरी शादी कर नहीं रहा था और हमारी उम्र जो है निकलती जा रही थी। इसी बीच गांव के पवन उर्फ पोली से मुझे प्यार हो गया। अंकित को इसका पता चला तो वो हमसे लड़ाई करने लगा। इसी बात को लेकर आए दिन वो मुझसे झगड़ा करता था, मेरे साथ मारपीट करता था और मुझे धमकी देता था। फिर अंकित की इस मारपीट से, अपने भाई की इस प्रताड़ना से मैं तंग आ गई थी। लिहाजा मैंने अपने प्रेमी पवन के साथ मिलकर अंकित को मारने का प्लान बनाया। अगर हम ऐसे अंकित को मारते तो सबका शक मुझ पर जा सकता था। लिहाजा हमारी योजना थी कि अंकित को इस तरह से मारा जाए कि किसी का शक हम पर न जाए और लोगों को लगे कि हाँ कोई बीमारी या उसकी वजह से जो है अंकित की मौत हो गई। लिहाजा अलका ने इस बात पर गौर किया। उसे अपने पिता की मौत याद आ गई कि पिता जो शराब बहुत पीते थे, एक दिन शराब ज्यादा पीने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो उसे लगा कि अंकित भी शराब बहुत पीता है। अगर एक दिन अंकित भी शराब पीने की वजह से उसकी मौत हो जाए तो सबको यही लगेगा कि जिस तरह से पिता की मौत हुई उसी तरह से इसकी भी मौत हो गई। पिता की मौत हो गई तो किसी ने कोई जांच पड़ताल नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अलका के दिमाग में ये बात घूम गई कि शराब एक सही तरीका है अंकित को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने के लिए। अलका ये जानती थी अंकित जो है अक्सर पौवे ला के घर पर रख देता था और फिर बाद में उनको पीता रहता था। लिहाजा अलका ने अपने प्रेमी के साथ अंकित की शराब में जहर मिलाने का प्लान बनाया। अलका ने पवन से कहा कि जहर का इंतजाम करो। पवन ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर साइनाइड, जो कि बहुत जहरीला होता है, उसी की तरह का एक जहर का इंतजाम कराया और जो अलका है उसने किसी तरह से उस देसी शराब के टेट्रा पैक वाले पैक को खोला और उसके बाद उसमें वो जहर मिलाया और फिर उसको उसी तरह से चुपचाप सील कर दिया। किस्मत की बात, जब 3 अप्रैल को अंकित शराब पीने के लिए पौवा लेने गया तो उसने उसी पैक को आगे जो था उसी पैक को उठाया और वो अकेले उस दिन नहीं पिया, वो अपने दोस्तों के साथ चला गया बाबूलाल और जितेंद्र के पास। चक्की में जब सरसों पिसाने गया तो उसी दौरान वो उस पैक को लेकर चला गया कि वहीं पर बैठ के तीनों भाई पी लेंगे। मारना अलका सिर्फ अपने भाई को चाहती थी, लेकिन कहें गलती से अलका के ऊपर अब एक नहीं 3 हत्याओं का दोष आ चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अलका लगातार ड्रामा रचती रही, जांच को भटकाने का प्रयास करती रही। पूछताछ के दौरान अलका का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध था। वो बार बार अपने बयान बदल रही थी। पहले उसने खुद को पूरी तरह अनजान बताया और रोने बिलखने का नाटक कर सामान्य हादसा साबित करने की कोशिश की। जब पुलिस ने कड़ाई से शराब के स्रोत और घर की परिस्थितियों पर सवाल किए तो वो हर बार नई कहानी सुनाने लगी। उसके बयानों में तालमेल न होने पर पुलिस को उस पर शक हुआ और शक गहराता चला गया। पुलिस को पता चला कि हाँ, अंकित उर्फ दौलत की सगी बहन अलका ने अपनी प्रेमी पवन उर्फ पोली के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। पुलिस को जब हिरासत में लिया तो पूरा गांव खुलासा हो गया कि आखिर प्रेम प्रसंगों के चलते, चूंकि अंकित बहन की एक तो शादी नहीं करा रहा था, जब बहन को किसी के साथ प्यार हो गया तो उसके प्यार में रोड़ा बनने लगी। लिहाजा इसी प्यार को पाने के लिए उनका मकसद ये था कि अगर अंकित रास्ते में नहीं रहेगा तो हम लोग शादी कर लेंगे और फिर ऐसे रहेंगे। वहीं एक और इनका मकसद था कि इस हत्या को बड़ा सामान्य दिखाने की कोशिश ये थी, अंकित की मौत के बाद जो अंकित की जमीन है वो अलका के नाम पर आ जाएगी।
ऐसे में जमीन अच्छी खासी थी। उस जमीन को बेचकर अलका प्लान ये था कि अंकित को मारेंगे, अंकित की जमीन जब मेरे नाम पर आ जाएगी उस जमीन को बेचकर मैं अपने प्रेमी पवन और पोली के साथ बड़े ही ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी को आगे बिताऊंगी। तो ये अलका का पूरा प्लान था कि शादी करना, अपने प्रेमी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताना और अपने भाई की संपत्ति को कब्जा में कर लेना। अलका और पवन ने अंकित को ठिकाने लगाने के लिए बेहद सातिराना तरीका अपनाया। उन्हें पता था कि अंकित शराब पीता है, इसलिए उन्होंने घर में रखी शराब में जहर मिला दिया। अलका को डर था कि अगर अंकित अकेला मरता तो शक की सुई उस पर घूम सकती थी, इसलिए उसने शराब में जहर मिलाया ताकि सामान्य जहरीली शराब का मामला लगे। अनजाने में अंकित वही शराब की बोतल लेकर, शराब का पाउच लेकर जो है अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और उन दोस्तों को भी अपने ही साथ मौत के कहे मुंह में लेकर चला गया। सबको शुरुआत पर जब ये घटना हुई, क्योंकि बाबूलाल के बेटे ने अपनी आंखों के सामने देखा कि शराब खोला गया, शराब में पानी मिलाया गया और पिया गया, उसके बाद मौत हो गई, तो सबको यही लग रहा था कि शराब भी दुश्मन है इन मौतों की। सबको यही लग रहा था देसी शराब जहरीली बन गई और उससे मौत हो गई। अलका भी रो रो कर बार बार यही चीज कहने की कोशिश कर रही थी कि पिता को खा गई शराब, अब भाई को भी खा गई शराब। सब को लगने लगा, लेकिन बस शक की सुई वहां घूम गई कि 400 से ज्यादा पैकेट बिके, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई और आखिरकार सिर्फ एक ही पैकेट में कैसे जहरीली शराब हो गई, बाकी सब पैकेट जस के तस कैसे। यहां से ही पुलिस का माथा ठनका और पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि शराब में जहर मिलाया गया था। अब जहर कौन मिला सकता है, जो बेहद करीबी हो। और पुलिस ने जब खंगाला तो पता चला कि अलका और अंकित के बीच भले ही सगे भाई बहन थे, लेकिन उनके बीच पटती नहीं थी और कई बार अलका के साथ अंकित की मारपीट की भी बातें सामने आई। इस तरह से इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। सुनिए, पुलिस ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैसे क्या घटनाक्रम रहा वो बताया, आप तो सुनिए। देखिए, थाना दौराला को आर्यावर्त हॉस्पिटल के माध्यम से 3 अप्रैल को लगभग शाम को 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को गंभीर हालत में वहां पर भर्ती कराया गया है और जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, एनाट्रोपिक सपोर्ट पर रखा गया है। ये सूचना मिली और उसके घर वालों से जब बात की गई तो ये पता चला कि एक शराब उन लोगों ने साथ में पी थी एक टेट्रा पैक से और उसके कारण ऐसी घटना हुई है। तत्काल मौके पर जितनी भी जिले का पुलिस बल था, हमारे अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हम सभी लोग मौके पर पहुंचे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए शराब की बात आने पर जितने भी आबकारी विभाग के लोग हैं उनको भी सभी को बुलाया गया, सारी जांच की गई। मौके पर जो टेट्रा पैक हमें मिला था उसकी जांच की गई तो ये पता चला कि वो टेट्रा पैक अभी हाल ही में बॉटल किया गया था और हाल ही में थाना दौराला क्षेत्र की एक दुकान पर आया था। इसमें जब पता किया गया जो मृतक थे उनमें से एक लड़का था अंकित, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता किया गया। अन्य जो हमारी मैनुअल मुखबिरी थी और जो हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी की जांच की गई उसमें पता चला कि ये लड़का अंकित आए दिन अपनी बहन से झगड़ा करता था। ये भी अविवाहित था, इसकी बहन भी अविवाहित थी। इनकी बहन का एक फ्रेंड था, मित्र था, पवन उर्फ पॉली, वो भी वहीं का रहने वाला है, वो शादीशुदा व्यक्ति है। इस लड़के द्वारा जो अंकित उर्फ दौलत था, इसके द्वारा कई बार घर में बदतमीजी और अनावश्यक कृत्य करने का प्रयत्न किया गया था, जिससे तंग आकर, जिससे आजीज आकर उसकी बहन ने उसको रास्ते से हटाने का निश्चय किया था, निपटाने का निश्चय किया था। और उसी क्रम में जो उनका मित्र था पवन, उसने एक व्यक्ति अशोक से ये चर्चा की थी कि मुझे किसी को रास्ते से हटाना है। उस अशोक ने अपने पुराने ऑक्यूपेशन की जगह से अपने नॉलेज का यूज करते हुए एक साइनाइड प्रजाति का जहर इनको दिया था। वो जहर इसने टेट्रा पैक को नाखून से खोलकर उसमें उस डली को पीस कर मिलाया था और फेविक्विक से चिपका दिया था। इनका प्लान ये था, चूंकि अंकित के पिताजी की भी ऐसा बताया जाता है कि शराब पीने से मृत्यु हो गई थी, तो इनका प्लान ये था कि लगातार ये शराब पीता है तो इसकी शराब पीने से मृत्यु हो जाएगी तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन घटनाक्रम ऐसा रहा कि अंकित उस दिन तेल पिराने के लिए पड़ोस में ही रिया स्पेलर करके एक स्पेलर था, वहां पर चला गया और वहां पर जो स्पेलर के मालिक थे और स्पेलर पर काम करने वाला एक व्यक्ति जितेंद्र और स्पेलर के मालिक बाबूराम जी, उन्होंने साथ में मिलकर इसी टेट्रा पैक से उसी शराब को पिया और तत्काल ही उनकी हालत बिगड़ गई और
CSC ले जाकर आर्यावर्त हॉस्पिटल ले जाते एक की मृत्यु हो गई थी और 2 लोगों की बाद में मृत्यु हो गई। इसमें CCTV के आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर, अभियुक्त पवन की मोबाइल की सर्च हिस्ट्री के आधार पर पूरे प्रकरण का खुलासा किया गया है। इसमें हमारे CO दौराला, SP सिटी, SHO दौराला और हमारी जो नगर की SWAT टीम है उन्होंने अथक प्रयास किया है। इसमें CO ब्रह्मपुरी जो हमारी सौम्य आस्थाना है उन्होंने भी लगातार अभियुक्ता से पूछताछ की है और कई मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काम करते हुए, उनको समझाते हुए इस केस का खुलासा किया है और जिससे कि इस बड़ी घटना का खुलासा हुआ है। इसमें 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। नंबर 1 अभियुक्त पवन और फॉली, नंबर 2 अभियुक्ता अलका जो कि मृतक अंकित की बहन है और तीसरा वह व्यक्ति जिसने यह जहर उपलब्ध कराया था, अशोक। सर क्या हत्या के बजाय प्रॉपर्टी की 10% का क्या था? अभी जो हमारी पूछताछ में सामने आया है कि जो मृतक व्यक्ति था वो लगातार झगड़ा करता था और अपनी बहन पर भी कई बार वो हावी हो चुका था और रोज ही झगड़ा करता था। इस कारण आज ही जाकर इन लोगों ने सर बताया जा रहा है कि इनके नाम से काफी प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और जो प्रेम संबंध जो पवन है वो भी घर में आना जाएगा तो बाकी के बहन भाई में झगड़ा होता था। जी, इस बात की हम पुष्टि अपनी जांच में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं आया है। धन्यवाद। अशोक का क्या ऑक्यूपेशन था जो इसको? अशोक अभी चाट की दुकान लगाता है और पहले वो एक दुकान पर कार्य किया करता है। केमिकल साइनाइड प्रजाति का केमिकल। जी, अपनी जहां पहले काम करता था वहां से। धन्यवाद। तो पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। अलका, उसके प्रेमी पवन और उसके साथी जिसने उस जहर का इंतजाम किया था, साइनाइड नहीं, साइनाइड जैसा, मतलब उसी के जैसा तेज जहर जो है वो दिया था। पुलिस इस चीज की जांच कर रही है कि क्या जहर है। ये है कि हाँ, साइनाइड के तरह ही इसका तेज प्रभाव था कि जैसे ही शरीर में जाएगा वैसे ही असर दिखाना शुरू कर देता है। जहां आपको ये भी बता दें कि अलका की शादी हुई नहीं थी, ठीक है। एक तो उसके मन में इस बात की टीज थी कि उसका 38 साल की उम्र होने के बाद भी उसके भाई को इस बात की चिंता नहीं कि उसकी बहन की शादी करे। दूसरी तरफ जो पवन है इसका प्रेमी, वो शादीशुदा है, परिवार वाला है, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कहते नहीं कि चूंकि अलका की कहीं शादी तय नहीं हुई तो उसके जिसके साथ पवन के साथ संबंध बने तो बन गए और इस चक्कर में कहें एक तरीके से अलका ने अपना घर बर्बाद किया, भाई की हत्या कर दी, खुद जेल चले गए, वो साथ में पवन को भी अपने लपेटे में ले लिया कि हाँ अब उसका भी बर्बाद, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी उसकी जमानत कराते हुए। इस पूरे हत्याकांड में सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात, अगर आपके आसपास किसी की मौत होती है, रिलेटिव की मौत होती है, तो पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी अब भरोसे लायक दरअसल रह नहीं गया। ठीक है, देखो किस तरह से एक बहन ने अपने भाई की हत्या के चक्कर में 2 और लोगों को मौत के मुंह में ढकेला। अपने भाई को मारने की योजना थी, लेकिन ये नहीं सोचा अगर भाई के साथ कोई और भी उस शराब को अगर पी लेगा तो उसका क्या होगा। प्लान भाई के लिए बनाया, 2 और परिवारों में चीख पुकार मच गई। 2 और परिवारों के लोग जो हैं, जो उनके सहारे थे, उनका रो रो कर बुरा हाल। जब इस घटने का पूरा खुलासा हुआ है तब अब हर कोई हैरान है कि भला कैसे कोई बहन अपने ही भाई के मौत के रचने के लिए इतनी खौफनाक साजिश कर सकती। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोगों को अलका बहुत सीधी सादी लगती। अब जब सच सामने आया तो लोग कह रहे इतना शातिर, इतना खुफिया प्लान। अगर ये सोचिए सिर्फ इस शराब को अंकित ने पी होती और अंकित की मौत हो जाती तो क्या इसका पोस्टमार्टम कराया जाता? नहीं कराया जाता। अंकित को अंतिम संस्कार कर दिया जाता और होता यही कि हाँ, बाप भी शराब पी पी के मर गया, ये भी शराब बहुत पीता था, मर गया, खत्म हो गया, छुट्टी हो। और अलका का पूरा प्लान कामयाब हो जाता। अलका की बदकिस्मती ये रही कि अलका जो अंकित था वो शराब को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। जैसे ही एक साथ 3 मौतों की बात सामने आई तो हड़कंप मच गया। भाई तीनों के परिजन जो है तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, भागे, और तीनों के परिजनों में ये हो गया कि भाई शराब पीने से मौत हुई, यानी शराब जहरीली थी। अब जहरीली शराब हुई तो इसके जिम्मेदार कौन बनेगा? शासन प्रशासन। शासन प्रशासन को इसका हर्जाना देना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुरंत पुलिस महकमे में हाथ पांव खड़े हो गए कि आखिर ये कैसे हो गया भाई। आबकारी विभाग की टीम को बुलाया गया कि ये शराब की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और ये इस लॉट की और भी शराब के पाउच बिके होंगे, अगर और भी लोग बीमार पड़ने लगे तो क्या हुआ। तुरंत ही हर पैक की जांच की गई। जिन भी
ठेके में सरकारी ठेकों में वो देसी शराब के वो टेट्रा पैक गया था उस लॉट का, तुरंत उन सबको रोका गया। एक मैसेज जारी किया गया, अगर किसी ने शराब का खरीदा है, वो शराब ये ब्रांड की शराब खरीदी है तो उसे ना पिए, शायद उनको नुकसान कर सकता है। पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि 400 से ज्यादा टेट्रा पैक बिक चुके हैं, पौवे बिके हैं, लेकिन सिर्फ एक पौवे पीने से 3 लोगों की मौत हुई। उसके अलावा कहीं कोई और खबर नहीं, ना ही किसी के बीमार होने की सूचना आई, ना ही किसी के अस्पताल में भर्ती होने की बात आई, ना ही किसी तरह के छोटे मोटे भी सिम्टम्स दिखे कि हाँ शराब पीने से किसी को मौत। ऐसे में पुलिस का माथा ठनक गया कि यार सिर्फ एक पैक में ऐसा कैसे हो गया कि वो जहरीला बन गया, बाकी सब जस के तस हैं। अब पुलिस ने जब उसकी जांच कराई तो पता चला कि हाँ इसमें जहर था, लेकिन ये जहर शराब के अंदर बना नहीं है, ना ही ये शराब एक्सपायर होने की वजह से जहरीली हुई, बल्कि इसमें जहर मिलाया गया, वो भी साइनाइड की जैसा खतरनाक जहर। फिर पुलिस ठनकती है कि पता चलता है बाबूलाल के जो बेटा है उससे बातचीत कर दिया था, तो बाबूलाल के बेटे ने बताया कि जो पौवा है वो अंकित लाया था और वहां पर बैठ के मेरे पिता और मेरे उसमें तेल पराई वाली चक्की में जो है जो मजदूर काम करता था, उन तीनों ने मिलकर शराब किया। अब अंकित लेके आया तो अंकित के घर पुलिस पहुंची, अलका से पूछताछ की तो अलका ने कहा यहीं से लेकर गया था। अब जाहिर सी बात है जब ठेका पौवा घर पर था तो उसमें जहर मिलाने वाला भी कोई घर में होगा। अब अलका की जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि अलका का पड़ोस में ही रहने वाले पवन से प्रेम प्रसंग चल रहा है और खूब लंबी लंबी बातचीत भी अलका और पवन के बीच में होती है। इसके बाद पुलिस पवन को दबोचती है और अलका को पकड़ती है, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करती है। तो पहले तो अलका गोलमोल बातें करने की कोशिश करती है कि मेरा भाई चला गया, मेरा पिता चला गया, ये शराब मेरी दुश्मन है, शराब को ही बार बार वो कोस रही थी कि शराब ने ही मेरा सब बर्बाद कर दिया। लेकिन पुलिस ने जब चीज़ें खुलना शुरू की तब अलका की हिम्मत टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि हाँ मैंने और मेरे प्रेमी पवन ने मिलकर जो है शराब में जहर मिलाया, मेरा मकसद था कि भाई को रास्ते से हटाना ताकि हम अपने प्रेमी के साथ शादी कर सकें। दूसरी बात चाहते ये थे कि ये पूरा घटनाक्रम सामान्य लगे ताकि अंकित की जो ज़मीन है वो मेरे नाम पर आ जाए और फिर उसकी ज़मीन को बेचकर मैं ऐसे अपने प्रेमी के साथ मज़े से रहूं बिना किसी तकलीफ के। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद अब आप बताइए किस पर भरोसा कर सकते हैं। पत्नी के किस्से आए दिन सामने आते हैं, अब बहन के भी कांड सामने आने लगे। अब आजकल मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपके आसपास किसी की कभी मौत हो तो ये मत सोचिए सामान्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना सीधा साधा दिखता है कई बार वो उतना ही अंदर से दिल से काला भी होता है। लिहाजा कोशिश ये करें कि 100 का पोस्टमार्टम जरूर कराएं ताकि मौत का कारण पता चल सके, ठीक? नहीं तो कई इस तरह से चीज़ें कर दी जाती हैं किसी को पता भी नहीं लगेगा क्या है। अगर सच में अंकित ने ही सिर्फ उस शराब को घर में पी लिया होता और उसकी मौत हो जाती तो बहन तो ये कामयाब होने में, सबके पड़ोसियों की नज़र में ये कामयाब हो जाती बैठाने में दिमाग में कि हाँ पिता भी शराब पीते थे, उनकी मौत हुई, देखो अब इसलिए ये भी शराब बहुत पीता था, क्योंकि मोहल्ले के लोग जानते थे कि ये हमेशा शराब पीता है और बहुत ज़्यादा पीता है। तो सबको ये होता कि बहुत ज़्यादा शराब पीता था, देखो मर गया। और अलका का प्लान पूरी तरीके से कामयाब हो जाता। गांव की लड़की का ये खौफनाक प्लान सुनकर शहर की लड़कियां भी उसकी बुद्धि के आगे पानी भरेंगे। कितना शातिर प्लान बनाया था। एक गांव की लड़की को कहा जाता है बड़ी भोली भाली होती हैं, सीधी होती हैं, वो इन सब 3 तबड़ों से दूर होती, लेकिन देखिए क्या शातिर प्लान बनाया, क्या मास्टर प्लान था। कामयाब भी हो जाती लेकिन अगर इतना हो हल्लड़ ना मचता। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें, चौंका देने वाली खबरें ताकि आपको बताते रहेंगे, ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और आप अपने परिवार को आने वाले खतरों से बचाते रहें। नमस्कार, देखते रहिए यून्यूज़ यूपी।